हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं आपको मैथ्स में समझाऊंगा भाजकता के नियम, यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। 2 से लेके 15 तक के जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं। और कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है ये मात्र 3 सेकंड में आप पता कर सकते हैं। अगर आपने इन डिविजिबिलिटी के रूल्स को अच्छे से समझ लिया तो आप पता बहुत आसानी से लगा पाएंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं 2 से विभाजित होने के नियम। तो देखिए, हम 1 से विभाजित होने का नियम क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि 1 से जो है वो सारी संख्याएं ऑलरेडी डिवाइड होती हैं, तो वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो देखिए दोस्तों, इसका नियम क्या है। अगर यूनिट डिजिट कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, यानी कि अगर इकाई का जो अंक है ना वो आपका अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8, अगर इनमें से कोई भी यूनिट डिजिट है उस संख्या का, तो वो संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें, लिखा है 4, 3, 8, तो ये इसका यूनिट डिजिट 8 है। हाँ, ये पूरी जो संख्या है वो जो है 2 से विभाजित होगी। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 3 से विभाजित होने का क्या नियम है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना होता है, हमारे पास कोई भी संख्या लिखी हो, ठीक है ना, उस संख्या के जितने भी अंक हैं, ठीक है ना, तो उन अंकों का हमें क्या निकालना है, योग। यानी जितने भी डिजिट हैं उस संख्या में उन सबका योग निकालना है। अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही, मतलब उन संख्या के योग जो भी आएगा वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या जो है वो 3 से डिवाइड होगी। तो देखिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास एग्जाम्पल है 7, 6, 5, 4 और 8। हमें पता करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग निकालेंगे। तो 7 और 6 कितने हो गए, 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22 और 22 और 8 30। यानी कि इसके जो अंकों का योग है ना वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, 10 बार जा रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 3 से जो है वो पूरी विभाजित होगी। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका 3 से डिविजिबिलिटी का नियम है। अब 4 से विभाजित होने का नियम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके अगर लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या जो है वो हमारी 4 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो मान के चलिए लिखा है 6, 7, 9, ठीक है, 5, 4, 1 और 6। तो हमें क्या करना है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। तो 16 है, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो हाँ कितनी बार जा रहा है, 4 बार, तो पूरा डिवाइड हो रहा है लास्ट के दो डिजिट। तो हम क्या कहेंगे, ये पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित है। ठीक है ना दोस्तों। अगला है 5 से विभाजित होने का नियम। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा है, सबसे सरल यही है कि अगर आपका यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट यदि आपका 0 हो और 5 हो, अगर यूनिट डिजिट 0 और 5 हो तो वो पूरी संख्या जो है वो 5 से विभाजित होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें दोस्तों, हमारे पास दिया है 8, 6, 7, 4 और 5, इसका यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है ना। तो ये पूरी संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। ठीक है ना। अगर मान के चलिए लिखा है 1, 0, 3, 9, 0, अगर इसका यूनिट डिजिट 0 है तो भी ये पूरी संख्या जो है वो 5 से विभाजित होगी। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं 6 से विभाजित होने के नियम। तो देखिए, 6 से कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब होगी। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, 6 की तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, 2 गुणा 3। ठीक है ना। यानी कि हमें पता करना है कि 6 से विभाजित कौन सी संख्या होगी। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 गुणा 3। फिर क्या होगा, वो संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। और मैं आपको 2 से विभाजित होने के नियम और 3 से विभाजित होने के नियम बता चुका हूँ। तो इस प्रकार अगर ये संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो रही है तो जो पूरी संख्या है वो 6 से भी विभाजित होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लें, लिखा है 2, 1, 6। तो देखिए दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो ये 2 से तो विभाजित होगी कि नहीं होगी। और फिर 3 से कैसे विभाजित करेंगे, तो हम क्या, अंक के अंकों का योग, तो 6 और 1 7
और 7 और 2 कितने होते हैं 9। तो 9 जो है वो 3 से विभाजित होगी, यानी कि 3 और 2 दोनों से विभाजित हो रही है, तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी 6 से। तो इसके डिविजिबिलिटी का रूल है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 7 से विभाजित होने के नियम। तो देखिए दोस्तों, इसके मैं आपको 2 नियम बताऊंगा। तो पहला नियम तो ये है कि मान के चलो, हम एग्जाम्पल से बात करते हैं सीधे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो पहला रूल क्या है, मान के चलिए हमारे पास दिया है कि 882, ये कोई हमें पता करना है कि 7 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इकाई अंक है उसका हम करेंगे 2 गुना। तो इसमें 2 में 2 का गुणा करूँ, 2 गुना करना है हमें, तो कितना आया 4। और जो भी शेष यहाँ पर बचा हुआ है उसमें से यही जो हमने 2 गुना किया है उसे घटा दो। तो हमने 4 घटा दिया, तो हमारे पास कितना आया 84। अगर ये जो संख्या है वो 7 से अगर पूरी विभाजित है तो पूरी संख्या जो है वो 7 से विभाजित होगी। देखिए करके देखते हैं, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। हाँ, ये जो है वो 7 से विभाजित है, तो पूरी संख्या हमारी 882 भी 7 से विभाजित होगी। हमें क्या करना है, इकाई अंक का 2 गुना बची संख्या में से घटा देना है और उसको 7 से डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या जो है वो 7 से विभाजित होगी। दोस्तों अब हम दूसरे नियम पर आते हैं। तो दूसरा नियम क्या है, जो भी हमारा इकाई अंक है ना, इसका हम क्या करेंगे 5 गुना करेंगे। तो कितना आया 10। अब जो बची संख्या है ना, इसमें इसको जोड़ देंगे, यानी 88 प्लस 10, तो कितना आया दोस्तों 98। और इस 98 को हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे क्या जा रहा है भाग। हाँ, 7 एकम 7 और 7 चौको 28, ठीक है। तो ये जो पूरी संख्या है वो 7 से विभाजित होगी। हम पहला नियम क्या है कि इकाई अंक का 2 गुना जो है बची संख्या में से घटा के देखना है हमें, ठीक है ना। और दूसरा नियम है कि इकाई अंक का 5 गुना और उसको जोड़ना है। तो ये दोनों में से आप कोई सा भी रूल लगा लीजिए, तो ये 7 से डिविजिबिलिटी का नंबर हमें पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कोई संख्या 8 से डिवाइड कब होगी। तो देखिए दोस्तों, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, हम क्या करेंगे उसके लास्ट 3 डिजिट अगर जो है वो किससे डिवाइड हूँ 8 से डिवाइड हूँ, तो इस प्रकार जो संख्या है ना वो पूरी 8 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल मान के चलिए लिखा हुआ है 6795416। हमें पता करना है कि संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना, लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग देके देखो, तो 8 पंच 40 और 8 दूनी 16। तो हाँ, जो पूरी संख्या है वो 8 से डिवाइड है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 9 से विभाजित होने का नियम। तो देखिए दोस्तों, कोई संख्या 9 से कब डिवाइड होगी, तो इसका सीधा नियम है, जो भी हमने आपको जो 3 से डिवाइड होने का नियम बताया था वही इसमें 9 से डिवाइड होने का नियम इसमें लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए हम क्या करते थे, 3 में जितने भी अंक रहते थे उनका हम योग करके उसे 3 से डिवाइड करके देखते थे। अगर डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या जो है वो 3 से डिवाइड होती थी। और सेम टू सेम रूल इसी का है, इसमें भी क्या है, उसके अंकों का योग निकालना है और 9 से डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। देखिए दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए दिया है कि 75462, हमें पता करना है कि 9 से विभाजित है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। तो 7 और 5 कितने होते हैं 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25 और 2 27, और 27 जो है वो 9 से डिवाइड है। तो इसका मतलब है जो पूरी संख्या है वो 9 से विभाजित होगी, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं 10 से विभाजित होने का नियम। तो देखिए दोस्तों, कोई सी भी बड़ी संख्या हो, अगर यूनिट डिजिट यानी कि जो इकाई अंक है ना, इकाई अंक अगर आपका 0 है तो वो पूरी संख्या जो है वो 10 से डिवाइड होगी। फॉर एग्जांपल मान के चलिए लिखा है 520, तो इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो ये 10 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 11 से विभाजित होने के नियम। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे सम स्थानों का योग, यानी जितने भी सम स्थान है संख्या में उनके जितने भी अंक हैं उनका योग, और डिफरेंस विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों पे जो अंक लिखे हैं उनका भी क्या है योग। अगर उनका जो आपस में डिफरेंस है वो 11 का क्या होना चाहिए, 11 का गुणज, यानी कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर है तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लें दोस्तों, लिखा है हमारे पास एग्ज़ाम्पल में 9 3 8 2 4 और 5। हम क्या करेंगे
देखिए दोस्तों, ये जो है वो पहला स्थान है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठवां। ठीक है, तो ये हमारे पास स्थान है। तो इसमें से सम स्थान कौन कौन से हो गए? ये 2 हो गया, ये 4 और ये 6। तो सम स्थान पे कौन कौन सी संख्या? 3, इनका योग कर लो 2 और 5। तो 3 और 2 5, और 5 कितने हो गए हमारे पास? 10। ठीक है ना, तो 10 डिफरेंस। अब जो है विषम स्थानों का योग, विषम स्थान कौन सा? 1, 3 और 5। तो इन पे कौन कौन सी संख्याएं? 9 और 8 कितने हो गए? 17। 17 और 4 21। तो देखिए 21, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया दोस्तों? 11 आया, यानी कि ये 11 का गुणज है। तो 11 के गुणज कौन कौन से होते हैं? देखिए दोस्तों, 11 के जो गुणज है वो 0 होता है, 11 होगा, 22 होगा। 0 क्यों होगा? अगर हम 11 में 0 को गुणा करा देंगे तो जो 11 का गुणज है वो 0 भी होगा। 11 में 1 का गुणा किया तो 11, 11 में 2 को गुणा तो 22, यानी कि 11 का कोई सा भी अगर गुणज आ रहा है, ठीक है ना, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर अगर 11 का गुणज है तो जो पूरी संख्या है वो 11 से डिवाइड होगी। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम अगला जान लेते हैं 12 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, कोई भी संख्या 12 से विभाजित तब होगी जब वो संख्या 3 से भी विभाजित हो और 4 से भी विभाजित हो। यानी कि 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 4 गुणा 3, तो 3 से भी विभाजित होना चाहिए, 4 से भी विभाजित होना चाहिए, तभी वो पूरी संख्या जो है 12 से विभाजित होगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है दोस्तों 7848। तो 3 से विभाजित होने का क्या नियम है? सारे अंकों का योग, और वो देखिए तो 8 और 4 कितने हो गए? 12, 12 और 8 20, 20 और 7 कितने हो गए? 27, यानी कि 27 जो है वो 3 से विभाजित है। 4 से विभाजित होने का नियम क्या है? लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं? 4 से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड, यानी कि 3 से और 4 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, यानी कि ये संख्या जो है वो 12 से भी डिविजिबल है। ठीक है ना। हम अगला जानते हैं 13 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो देखिए हमें क्या करना है, कोई सा भी हमारे पास नंबर लिखा हो उसका हमें क्या करना है? यूनिट डिजिट को हमें 4 से गुणा करना है, यानी कि इकाई अंक का 4 गुना, और जो भी रिमेनिंग है, जैसे मान के चलिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास लिखा है 884, पता करना है कि 13 से विभाजित है कि नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का 4 गुना, यानी कि 4 गुना कितना हो गया? 16। ठीक है ना। और ये जो 4 गुना किया है ये बचे में जोड़ दो, यानी कि 88 प्लस 16, तो कितने होगा यहाँ पे? 104। और इसको देख लेते हैं कि ये 13 से डिवाइड है कि नहीं। तो 13 अट्ठे 104, यानी 4 से विभाजित की 13 से विभाजित है, तो इसका मतलब है जो 884 जो है वो 13 से विभाजित होगी। ठीक है ना। हम जानते हैं 14 से विभाजित होने का नियम। तो देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या 14 से तब विभाजित होगी जब वो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 7 से भी विभाजित हो। या क्यों? क्योंकि 14 को जो फैक्टर होते हैं वो 2 गुणा 7 ही तो होंगे क्या नहीं। तो हमने आपको 2 से विभाजित होने का क्या नियम बताया था कि इकाई अंक आपके पास क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4, 6 और 8 हो। ठीक है ना। तो ये संख्या जो है 2 से डिवाइड होगी। और 7 से विभाजित होने का नियम क्या बताया था हमने आपको? 7 से हमने आपको 2 नियम बताए थे। एक तो क्या करना है, इकाई अंक का 2 गुना जो है बचे में से घटाना है। ठीक है ना। और दूसरा नियम क्या था कि जो भी इकाई अंक है उसका 5 गुना करके जो बची संख्या है उसमें जोड़ना है। ठीक है ना। तो जैसे हम एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, एग्जाम्पल मान के चलिए हमारे पास दिया गया है दोस्तों 3710। ठीक है। तो ये संख्या देखो लास्ट में 0 है तो 2 से विभाजित होगी। अब 7 से विभाजित होने का हम कोई नियम लगाएं इसमें। तो देखिए दोस्तों, हम 0 का अगर हम क्या करें 5 गुना कर दें तो 0 का 5 गुना तो 0 ही होगा ना, होगा। तो बचे में अगर हम 0 जोड़ दें तो भाई 371 ही आएगा। 371 को हम 7 से विभाजित कर देंगे, 7 पन्ना 35 और 7 तिया 21, तो ये 7 से भी विभाजित है, यानी कि पूरी संख्या जो है वो 14 से विभाजित होगी। ठीक है ना। हम बात करते हैं 15 से विभाजित होने का नियम। तो देखिए दोस्तों, 15 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 गुणा 5 हो गए प्राइम फैक्टर, यानी कोई संख्या 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो तो पूरी संख्या जो है वो 15 से विभाजित होगी। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, अगर हम लेते हैं दोस्तों, मान के चलिए 840, तो इनके अंकों का योग कितना है? 12। 3 से विभाजित हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। 5 से विभाजित हो रहा है, हाँ इकाई अंक 0 है तो 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि पूरी संख्या जो है वो 15 से विभाजित हो रही है। ठीक है ना दोस्तों। मैंने आपको 2 से लेके 15 तक के जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछे भी जाते हैं, इन पर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है ना। तो आप
तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए, ठीक है ना। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे कमेंट में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये डिविजिबिलिटी के रूल्स और लोग भी अच्छे से सीख सकें, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू।